जब सुबह मंगला का समय होता है, राधा कृष्ण की आरती उतारी गई है, उनको जगा के, और फिर राधा रानी को दर्पण दिखाया जा रहा है। कौन दिखा रही है? मैं ही तो दिखा रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ, दिखाओ दर्पण। राधा रानी को दर्पण दिखा रही है, और राधा रानी इतनी खुश, इतनी खुश, इतनी मतलब इतनी खुश, किस बात से? अस्यांबुज में निखिलम मरंदम पित्वा। राधा रानी ये सोच रही है, ये मेरा जो रूपामृत है, और ये मेरा ये जो त्रिजगत के लिए विलक्षण मेरा जो सौंदर्य है, मेरा जो सौंदर्य है वो त्रिजगत के लिए क्या है? विलक्षण है। ऐसा सौंदर्य कहीं भी नहीं है। ये रूपामृत का जो पान श्री कृष्ण ने कितने अच्छे से किया है, मेरे रूपामृत का पान। दर्पण देख रही है, ध्यान करो। आप मंगला में सुबह सुबह का ध्यान करो। कुंजों में घने घने वृक्ष, रंग बिरंगे पुष्प, पता, लता, ध्यान करो। अलग अलग प्रकार की छटा आ रही है। किसी वृक्ष से सुनहरी छटा आ रही है, किसी वृक्ष से हरी छटा आ रही है, किसी वृक्ष से एकदम चमचमाते हुए। कैसे बताएं आपको व्याख्या? अलग अलग पुष्पों से अलग अलग प्रकार की छटा आ रही है। साथ में ठाकुर जी की जो इंद्रनील मणिवत है, वो छटा बिल्कुल अलग निकल रही है। और किशोर जी से बिजलियां, अनंत अनंत बिजलियों के समान उनसे लावण्य झरझर झरझर झर निकल रहा है। इस सब के मध्य आपने आरती करी और उन्हें दर्पण दिखाया, आपने दर्पण दिखाया उन्हें। पहली बात तो यह है, उनका सौंदर्य देख के ही विवश होके अवश होके कई बार मंजरी गिर जाती है, ऐसी हालत हो जाती है। ये सौंदर्य देख के ही गिर जाती है मंजरी, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। ठाकुर जी का एकांत का सौंदर्य बर्दाश्त नहीं होता बड़े बड़े सिद्धों से, मुनिंद्रों से, उनका सौंदर्य नहीं बर्दाश्त कर सकते। छटा मिली और खत्म। और ये तो साक्षात युगल सरकार। अच्छा, आप दर्पण पे पहुंचो, आप दर्पण दिखा रहे हो। दर्पण में हमारी स्वामी क्या देख रही है? मैं उनके एक एक भाव को समझ पा रही हूँ, बिना बोले समझ पा रही हूँ, बोल नहीं रही कुछ वो, क्योंकि श्रीमती रसमासवे देह भेद एक प्राण एक आत्मा सवे राधतंत्र। श्रीमती रसमासवे देह मित्र केवल देह का भेद मात्र है। मैं मेरी स्वामिनी की एक एक फीलिंग्स को समझ रही हूँ। ये तब होगा जब हम किसी और के लिए फीलिंग नहीं रखेंगे कभी भी, तब इस जगत में पहुंचेंगे। और मैं उनकी एक एक भाव को समझ, क्या भाव हो रहा है राधा रानी का जब आपने दर्पण दिखा रहे हो। हमने लीला ध्यान ऐसा नहीं करना, पढ़ा हो गया, ये क्या करे तुमने? कोई नॉवल पढ़ी है? कोई ये नॉवल है? ये ध्यान करना है लंबे समय तक। आप दर्पण दिखा रहे हो, उसी में ही आपके पूरे 64 माला हो जाएंगे। अगर क्या किए? मैं तो दर्पण दिखा रही हूँ। अच्छा, तो 64 माला करी? हाँ, मतलब तो प्रारंभ भी करी थी। इधर क्या दर्पण दिखा रहे हो? अच्छा, दर्पण में क्या देख रही है मेरी स्वामी? वो अपने मुख अम्बुज सो, वो अपना मुख कमल का दर्शन कर रही है। किस लिए? ये देखने के लिए नहीं कि मैं सुंदर लग रही हूँ, ना ना। वो मेरी स्वामी कभी ऐसे काम नहीं करती स्वयं को देखे कि मैं सुंदर, ना, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो बड़ी प्रसन्न हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रही है दर्पण देख के। ऐसा क्या हो रहा है? स्वामी ये देख रही हैं, उनके नख लगे हैं मुख पे, अनेक प्रकार के अंजन और लालिमा इत्यादि, विशेषकर नख, ठाकुर के नख, और उनके अन्य केली समन चिन्ह,
उनके मुख पे विराजमान है। तो मेरी स्वामी ये सोच रही हैं, मेरे बिना कहे मुझे सब दिख रहा है, सब प्राप्त हो रहा है, मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। वो इतनी खुश हैं, वो ये सोच रही हैं कि आज मेरा जीवन धन्याति धन्य हो गया। ये जो मेरा सौंदर्य है, जो त्रिजगत लक्षण जो विलक्षण है बिल्कुल, इसका कोई समानता नहीं है। ऐसा रूपामृत का संपूर्ण रूप से मैं पान करा पाई हूँ मेरे लाल को। लाल मतलब बच्चा नहीं होता आप सोचोगे लाल मतलब नहीं, प्रिया लाल को, ये ब्रज की भाषा है। तो प्रिया लाल ठाकुर जी को मैं ये पान करा पाई हूँ। तो इस विचार से, इस सुख से कि मैं उनको सुखी कर पाई हूँ, वो प्रफुल्लित हो रही, प्रफुल्लित। फूली फूली चली सखी आज, फूली फूली तो सखी चलती हैं, ये तो राधा रानी है। जब वो प्रफुल्लित होती है तो प्रफुल्लता का वर्णन करना संभव नहीं है, और वो प्रफुल्लित हो रही हैं। जब आप उन्हें दर्पण दिखा रहे हो, ध्यान करो। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषित, अशेष हाव भाव धीर, उनके भाव है अशेष, शेष नहीं हो रहे, अभी और अभी और अभी और, बस बदले जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषित, और विचित्र चित्र संचर चगोर शावलोचन कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। विचित्र चित्र संचर, विचित्र विचित्र चित्र, विचित्र चित्र, राधा रानी की छवि है, विचित्र पे विचित्रता बढ़ती जा रही है, अलग अभी अलग अभी अलग। ये कोई मुश्किल नहीं है समझना। कैसे? एक समुद्र होता है, उसमें वेव्स, लहर बोलते हो, वेव्स लहर आती है। अभी जो लहर आई 5 सेकंड बाद क्या वही लहर रहती है? न्यू नई लहर आती है। वो जो अभी लहर थी वो तो चली गई। हमारे ऐसा शरीर थोड़ा ना हड्डी मांस की ऐसे ही रहेगा, वो ऐसा नहीं है। वो हर समय विचित्र छवि, विचित्र आनंद, विचित्र अनंग से अनंग रंग प्रकाशित हो रहा है, विचित्र प्रेम प्रकाशित हो रहा है, आनंद अनुभूति समक्ष महाभाव के देह पे विराजमान है। आप समझ पा रहे हैं? कुछ जो उनका देह भाव का बना हुआ है, महाभाव का, वो महाभाव को छोड़ो, आप भाव से बना हुआ, मतलब फीलिंग्स का बना हुआ देह समझ लो। तो सारी फीलिंग्स जो है उनके मूर्तिमान हो जाती हैं उनके मुख पे। जब वो खुश होती हैं तो कितनी खुश होती होंगी। हमारे जैसा नहीं कि अंदर खुश है बाहर पता नहीं चलेगा। उनके मुख पे समस्त कुछ आ जाता है, समस्त आ रहे हो, कितनी खुश है, ठाकुर जी को आनंद पहुंचाती। तो निसिम माधुर्यम, पहली बात तो वो खुश है, इसी में हम कितने खुश हैं कैसे समझे? हम अपने छोटे बच्चे को या बहन को, पति को मोबाइल लेके दे देते हैं, उनकी खुशी में हमारे खुश होते। हम तो कुछ नहीं यूज कर रहे, आपने आईफोन या कोई चीज लिया, हम तो नहीं कर रहे। आप खुश हो रहे हैं किस लिए? मेरी ने यूज किया है, कर रही है, उसको देख के फोटो देखते हैं, वो विदेश घूमने गई है, उसने फोटो भेजा, हम प्रफुल्लित हो रहे हैं। आपने कुछ किया? क्यों? किस लिए हो रहे हो? संबंध की वजह से हो रहे हो ना प्रफुल्लित, कि मेरी है। तो मेरी स्वामी है ना, वो कितनी खुश हो रही हैं, तो आप क्या सूखे बैठोगे? अच्छा, वो रस में डूब जाएंगी, आप ऐसे हो जाओगे? नहीं तो आप भी तो रस में डूब रहे हो। आप, वो डूब रही है, इसका मतलब है आप डूब रहे हो साथ में। तो नहीं है, साक्षात राधा रानी है, वो इतनी खुश हो रही है। मैंने आरती की, वो घी में डाल के डुबो के दिया, उसी से आरती हुई। कितने आए बारी जाऊं, आरती हो गई, कितने खुश हो गए मेरी बनाई हुई से। और उसके बाद वो खुश हो रही है, और खुश भी ऐसी कि प्रफुल्लित। क्या हो रहा है कि ठाकुर जी ने मेरा सम्यक आस्वादन किया। राधा रानी का केवल एक आस्वादन है कि उन ठाकुर जी के सुख में वो सुखी। कृष्ण का केवल एक आस्वादन है, राधा रानी के सुख में कृष्ण सुखी। मंजिया केवल एक आस्वादन है, युगल सरकार के सुख में मैं सुखी। और राधा रानी इतनी प्रफुल्लित हो रही है, तो ठाकुर जी कहाँ पे हैं? वो भी तो साथ में कुंज में विराजमान हो, कहीं और थोड़ा है। राधा रानी को प्रफुल्लित देख के श्री कृष्ण इतने खुश कि उनको ठाकुर जी बहुत खुश हो रहे हैं। और
राधा रानी जब ठाकुर जी को इतना खुश होते फिर से देख रही हैं, पहले तो वैसे ही खुश है कि उनके नख चिन्ह इत्यादि हैं कि मैंने ठाकुर को आस्वादन पहुंचा पाई हूँ, सम्यक आस्वादन पहुंचा पाई हूँ। उसके बाद वो आस्वादन को देख के ठाकुर जी एकदम खुश हो रहे हैं। ठाकुर जी की खुशी देख के वो उनके जो कटाक्ष हैं, काम केली कोविदे मदोन्मदाति यौवने प्रमोद मान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडित, कला विलास की पंडित है वो, उनको जो कटाक्ष कर रही हैं, तो ऐसे लगता है कि जो कटाक्ष रूपी जो लक्ष्मी है, वो जो ठाकुर जी का मुख है ना, वो कटाक्ष रूपी लक्ष्मी का विहार भूमि बन गया है। कुछ समझे? इसका मतलब है जो ठाकुर जी का मुख है ना, राधा रानी कटाक्ष कर रही हैं, जो रानी कटाक्ष है वो विहार, ठाकुर जी में अनेक प्रकार के भाव विभाव निरंतर प्रकट हो रहे हैं। वो जैसे जैसे कटाक्ष हो रहे हैं वैसे वैसे ठाकुर जी का मुख का जो आकृति, आनंद, आस्वादन सब बदलता जा रहा है आनंद में। ये राधा रानी इससे सुखी होती जा रही है क्योंकि कटाक्ष की विहार भूमि है ठाकुर जी का मुख कमल उस समय। और आप क्या कर रहे हो? आप तो दर्पण हाथ में लिए खड़ी हो। अभी तो देखिए हमारे को आधा घंटा हो गया दर्पण हाथ में हमारे लिए। अभी कोई बहुत ज्यादा प्रारंभ नहीं हुआ दर्पण की कथा। इसमें कोई हैरानगी नहीं है क्योंकि प्रारब्ध कोटि भिष रुचि छटा कणम, जो मंजरी हैं वो राधा रानी की छटा को छोड़ो, जो राधा रानी की छटा का एक कण होता है ना, छटा का कण जो उनका लावण्य निकलता है, जो सौंदर्य निकलता है, कांति निकलती है, उसमें एक कण होता है ना, उसके ऊपर करोड़ों प्राण वार देती है। इतना प्रेम करते हैं।